फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, आप लोग सभी लोग बुक सामने निकालिए और देखिए मैं कैसे इसका सॉल्यूशन करता हूँ, एकदम सिंपल भाषा में और ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है। क्योंकि 35 क्वेश्चन है बिहार सिविल कोर्ट में चपरासी के लिए, आपको भी पता है, ठीक है। तो चपरासी के लिए मैथ और हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप दिन रात उसमें लगे हुए हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपने तो स्ट्रेटजी भी अब बना लिया है, नोट्स भी बनाते होंगे, ठीक है। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, बस सही दिशा में मेहनत करना होता है दोस्त, ठीक है। घबराना नहीं है, पैसेंस रखिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। आप घबरा जाएंगे, जल्दीबाजी करेंगे, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। माइंड को एकदम ठंडा रिलैक्सेशन मोड में रखिए, ठीक है। किसी के बहकाव में नहीं आना है, बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। हाँ देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि किताबी कीड़ा ही बनिए। किताबी कीड़े के साथ साथ आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, उसके साथ साथ आपको बाहरी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और उसके तहत पढ़ाई कीजिए, घर का काम भी करिए, ठीक है। जो माता पिता बोलते हैं उनका आज्ञा भी मानिए, ठीक है, क्योंकि माता पिता ही आपके लिए सब चीज़ है, चाहे किसी के लिए भी। उन लोगों से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें जान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया है राजस्थान में। राजस्थान 2019 में जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ है, मैथ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 5, 10 और 15 से विभाज्य है। सबसे छोटी घन संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, घन पूछेगा तो लिख लीजिए 5, 10 और 15, ठीक है। घन विभाज्य का बात करेगा ना, कितने से कितना घन विभाज्य है, उस सिचुएशन में आंख बंद कर क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा 5, 10, 15 का। चलिए इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना आंसर आएगा, बिल्कुल सॉल्व कीजिए, हाँ सॉल्व कीजिए लोग। और पढ़ाई करते रहना है, घबराना नहीं है, मेहनत करना है, बिल्कुल रिजल्ट होगा, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम तक मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोग अगर मेरे साथ बने रहे ना, तो बहुत से लड़कों का, गर्ल्स का इस बार देखिएगा नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर 100 गो सीट होगा ना, तो उसमें से 40 गो सीट छांट दीजिए, ठीक है। 60 सीट पर ही समझिए कि मेन रूप से आपका, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ईमानदारी से भी एग्ज़ाम होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि सब पर ही वो होता है, ठीक है। मेरिट वाले बच्चे भी पहुँचते हैं, ठीक है, मेरिट का भी योग है, तो आपको मेहनत करना है। कितना आंसर आ रहा है, चलिए, हाँ तो 27,000, ठीक है। जिन लोग हम भी देखते हैं इसे सॉल्व कर 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आएगा, ठीक है। कितना आ गया एलसीएम, 15, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पूर्ण धन संख्या पूछ रहा है, पूर्ण धन संख्या, ठीक है। तो पूर्ण धन संख्या निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यानी 5 पूर्ण धन संख्या घन, सॉरी यहाँ धन लिखा है, घन होगा। घन का मतलब क्या हो गया, यानी क्यूब में 5 गुने 2 गुने 3 आया है, सबका क्यूब कीजिए, क्यूब कीजिएगा तो 27,000 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा 27,000, ठीक है। जिन लोगों ने 27,000 बोला है उन लोग का सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन से है। देखिए कुछ लोग लाइव सेशन में हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ मैंने नाम बताया उन लोगों का, वो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद भी रखता हूँ जो आप लोग जुड़ते हैं तो उस विश्वास पर खरे उतरिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम इस बार निकाल लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं बुलाऊंगा और साथ में वीडियो बनाएंगे, और आपको बोलना है कि देखिए मैंने स्टैंड बीपीएससी का वीडियो देखकर मैंने रिजल्ट मंगाया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मेहनत कीजिए, मैं ज़रूर मेरी तरफ से जितना प्रयास होगा। देखिए कोई भी इंसान होगा ना, तो पूरा तो पिला नहीं सकते हम, मतलब जितना फिर भी कोशिश करेंगे जितना हो मटेरियल आप तक पहुँचे, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे ना, दुनिया का कोई भी इंसान आपको बता दे कुछ भी नहीं हो सकता। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यदि एक लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो उसे
30 मिनट की देरी होती है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो समय पर पहुंच जाता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है? क्या पूछ रहा है? उसके घर से स्कूल की दूरी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले चलिए बनाइए, आप लोग बन रहा है तो चलिए कितना राइट आंसर होगा सॉल्व कीजिए इसे आप लोग। नहीं बनेगा तो हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए। हाँ चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आप डिस्टेंस x मानेंगे। ठीक है, इस तरह की दूरी हमें निकालना है तो दूरी को x मान लीजिए। ठीक है, बोल रहा है स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, यदि वह 12 किलोमीटर की चाल से चलता है। आप लिखिए कि 1 किलोमीटर की चाल से चलेगा तो कितना होगा, एक दूरी में चलेगा तो कितना होगा, तो x/12। ठीक है, स्कूल पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, x/12 लिख लीजिए। इसे रेज करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से। बोल रहा है कि यदि लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर, ठीक है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो उसे 30 मिनट की देरी होती है। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है आपकी दूरी क्या है, x/12 मान लिया। ठीक है, प्रश्न में दिया है, चूंकि बोल रहा है कि उसकी चाल क्या है, x तो दूरी है, चाल क्या है 8 घंटे प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो कितने देरी से पहुंचता है, तो देरी होता है 8 किलोमीटर पहुंचता है, लेकिन देरी क्या होता है 30 मिनट, तो इसमें से हम घटा लेंगे। ठीक है, इसमें से हम घटा लेंगे। ठीक है, 30 चूंकि मिनट में है तो घंटा से बदल देंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, पहले एक जाति को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए x/8 माइनस x/12 बराबर 30 को 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब इसके अब सॉल्व कीजिए, 8/12 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, 24, अब 8 से 24 में भाग दीजिए तो भागफल 3 यानी x × 3 यानी 3x हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, फिर 12 में 24 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, x है 2x हो जाएगा। अब बराबर में 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, तो x 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा, यानी x बचेगा। ठीक है, x/24 बराबर 1/2। ठीक है, तो ये 12 में कट जाएगा यानी x का मान 12 आ गया। ठीक है, x बराबर 12, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 160 किलोमीटर था। बाद में पता चला कि एक छात्र के 165 अंक को गलती से 125 लिखा गया था। ठीक है, सही औसत ज्ञात करना है। ठीक है, गलती से लिखा गया है तो जो गलती से लिखा गया है तो उसको घटा लेंगे तभी ना निकलेगा। ठीक है, औसत निकालना है, क्या करना, औसत देखिए, औसत देखिए, कुल बोल रहा है अंकों का कुल औसत कितना है, लिखिए कुल अंकों का औसत 160 है। ठीक है, कुल अंकों का औसत 160 है, लिख लिए आप। उसके बाद बोल रहा है कि पता चला कि एक छात्र को 165 मिल गया। ठीक है, गलती से क्या लिखेगा 125, तो 165 माइनस 125 कर दीजिए, घटाइए कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40। अब क्या कीजिए, 160 कुल अंक है, 160 में 40 जोड़िए। ठीक है, 40 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको। ठीक है, अब आटा में कितने पर निकालेंगे, छात्रों की संख्या कितनी है, 40। ठीक है, क्या करेंगे, समझ गए, फिर से समझिए। 40 छात्र हैं। ठीक है, अंकों का औसत 160 है। ठीक है, 160 लिख दिए। चूंकि एक छात्र को 165 अंक मिला है लेकिन गलती से 125 लिख दिया गया तो 165 में से 125 घटा देंगे तो हमारा 40 आ गया। छात्रों की संख्या से भाग दे देंगे तो इससे भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 160 + 1 यानी 161। ठीक है, राइट आंसर सी। जिन लोगों ने 161 कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी संख्या का 40% 147.2 है, उस संख्या का 25% क्या होगा, बहुत इजी है। चलिए आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर कर बताइए क्या होगा। बिल्कुल नीलेश, रूपा, आप लोग रेगुलर लाइव सेशन में जुड़ते हो, निर्भय भी हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। नेहा कुमारी, लवली गुप्ता, पुष्पराज,
ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए सॉल्व कीजिए लोग, कितना आता है आंसर। देखिए हाँ, जिन लोगों ने कमेंट किया है कमेंट कीजिए तब बताते हैं और लोगों को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का संख्या, किसी संख्या का पूछ रहा है, संख्या एक्स मान लीजिए या 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है एक्स का 40%, यानी एक्स गुने 40/100, यानी प्रतिशत में दिया हुआ है कितना संख्या 147 पॉइंट, देखिए ठीक है, दिया है तो कितना हो जाएगा 147.2। फिर से इसे लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं फिर से इसे, तो क्या हो जाएगा x 40/100 है तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा x गुने 2/5 बराबर 147.2, ठीक है। इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या होगा, चलिए कीजिए आप लोग, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, कीजिए आप लोग, ठीक है। x का मान बताइए कितना आ रहा है, ठीक है, सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना आंसर आएगा, बिल्कुल 92। जिन लोगों ने कमेंट किया है बिल्कुल सही है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मल है, इतना कीजिए लोग मैथ में, नहीं तो मैथ नहीं बनेगा, ठीक है ना, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 42 रुपया है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि क्या है, ठीक है। इसमें राशि पूछ रहा है, यानी आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, एक फॉर्मूला बताया था, याद है क्या आप लोगों को। चलिए तो कमेंट कीजिए, तो फॉर्मूला क्या है, कमेंट कीजिए आप लोगों को, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कमेंट कीजिए, हाँ कमेंट कीजिए। देखिए बता देते हैं, अगर इस तरह का सवाल आएगा 2 वर्षों के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर PR² बटा 10,000। अब इस पर सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन करना है आप लोगों को। चलिए मेरे रेगुलर स्टूडेंट, आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सही जवाब आने लगा, हाँ सही जवाब आने लगा, ठीक है ठीक है। देखिए राइट आंसर क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर 42 आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए सॉल्व कर देते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42, लिख दीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पी नहीं दिया है, पी लिख दीजिए, ठीक है। रेट दिया है, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 10,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 42 बराबर P गुने 100 बटा 10,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो P बराबर 42 गुने 100, यानी 4200 आ गया। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है 4200, उन लोगों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, एक स्कूल के वार्षिक समारोह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1:2 था, लेकिन जब 10% लड़के और 10% लड़कियां चली गई तो अनुपात 2:5 हो गया। मूल रूप से वार्षिक समारोह में कुल कितने छात्र थे, कुल कितने छात्र थे। देखिए इसमें छात्र पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जब भी लड़के लड़कियों का मैटर देगा ना, तो आप एक से लगाकर मानेंगे। और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि दुनिया का कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, अगर अनुपात में देगा तो आप रेशियो फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। एक लड़की कल बोल रही थी, कमेंट क्या नाम था उसका, अंकिता ने कमेंट किया था कि सर एफिशिएंसी के माध्यम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अंकिता जी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपने सही बोला था, जैसे जिस रूप से आप निकालना चाहे वैसे आप निकाल सकती हैं, ठीक है। तो देखिए माना कि लड़की की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या 2x, क्या करेंगे। देखिए इसमें 1:2 के फॉर्म में दिया है, तो क्या करेंगे, बॉय का मान लीजिए, b को हम इंडिकेट करते हैं बॉय, ठीक है, x हो गया, और गर्ल g से इंडिकेट करते हैं, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, समझ गए। उसके बाद प्रश्न पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन जब 10 लड़के और 10 लड़कियां चली गई, ठीक है, तो लड़के क्या माना है x, बॉय चले गए, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है तो बटा होता है अनुपात का मतलब, फिर 2x आपने गर्ल माना है, इसमें से 10 चली जाती है और इन लोग का अनुपात कितना हो जाता है 2:5।
तिरछा तिरछा गुना कर देंगे, मान निकल जाएगा x का। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो देखते हैं आप लोगों का कितना मैथ का कैलकुलेशन सही है। x का मान निकालिए, कितना आ रहा है। तिरछा तिरछा गुना कर निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आने लगा। देखिए हम सॉल्व कर देते हैं। अब तिरछा तिरछा गुना करेंगे, कितना था, x माइनस 10 बटा 2x माइनस 10 बराबर 2/5। ठीक है, तो 5x माइनस 50 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2x यानी 4x और 2 गुने 10 यानी माइनस 20। एक जाति को एक साथ कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x। ठीक है, बराबर 50 माइनस 20। ठीक है, तो x का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया 30। जिन लोगों ने 30 बताया उनका बिल्कुल सही है। अब इसमें पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या क्या है 1:2। एक को x माना है बॉय को और लड़कियों की 2x। x का मान पुट कीजिए 30 प्लस 2 गुने 30। ठीक है, यानी 30 60 30 90। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उन लोगों का सही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मेहनत कीजिए लोग दोस्त, इस बार रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रिजल्ट मुट्ठी में लेकर दिखाइए, बिल्कुल होगा दोस्त। ठीक है, घबराना नहीं है, बस मेहनत कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, बस 5 घंटे पढ़ाई करो यार, सुबह शाम। ठीक है, प्रैक्टिस करो, अपने सेल्फ स्टडी करो। प्रैक्टिस के लिए तो मैं करवा ही रहा हूँ 5 बजे और 8 बजे। टेलीग्राम से लिंक ले लेना। ठीक है, सब मिल जाएगा। देखो अब वीडियो बहुत मैंने करवा रखा है बिहार सिविल कोड का, उस सारा वीडियो आंख बंद कर देख लो, रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्त, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, पूछ रहा है कितनी लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित होनी चाहिए। तो देखिए इसमें मैंने बताया था अभी कि x भी मान सकते हैं। ठीक है, और इफिशियंसी वाले फॉर्म पर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए और जब भी इस तरह का, देखिए जैसे कि मैंने क्रय मूल के फॉर्म में बताया था कि क्रय मूल अगर दिया रहता है तो विक्रय मूल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो कोई ट्रिक ऐसे अपनाना है जिससे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि के लिए कितनी और लड़कियों के विद्यालय में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात भी दिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जैसे कि हमारा दिया है 468, क्या होगा ये विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लड़कों को संख्या लेकर चलेंगे। यहाँ पर लिखे आप लोग लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या निकालने के लिए देखिए आप मान लीजिए ए का 5। ठीक है, और यानी ए हो गया बॉय। ठीक है, और बी हो गई गर्ल। ठीक है, इसको 4 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको ट्रिक से हम लेकर चलेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या गुने ए बटा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर सॉल्व करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देना है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 468, उसके बाद ए बॉय कितना हो गया 5। ठीक है, और बॉय और गर्ल दोनों की संख्या को ऐड कर देंगे यानी 5 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, यानी 468 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा 5 4 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। चलिए आप लोग कैलकुलेट कीजिए क्या निकल रहा है। लड़कों की संख्या कितना आएगा। ठीक है, विद्यालय में कुल विद्यार्थी 468 है, तो लड़कों की संख्या ये हम निकाल रहे हैं, बॉय की संख्या। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशन कीजिए। देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो कट जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18। ठीक है, 52 गुने 5, तो 52 गुने 5 गुना कीजिएगा तो बॉय की संख्या आपका आ जाएगा 260। ठीक है, 260। अब लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, यानी 468 माइनस 260। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 208 है, गर्ल की संख्या आ गई। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है 208। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि लड़कियां विद्यालय में लाना है, लड़कियों को और लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे लड़कियों की संख्या 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि इसमें बोल रहा है अनुपात के फॉर्म में है लड़के और लड़कियां, ठीक है। तो एकदम सिंपल फॉर्मूले से जो अभी मैंने बताया ना, ए और बी मानकर 5 को ए और 4 को बी, ठीक है, उसी तरह क्या कीजिए कि गर्ल की संख्या कितनी है 260, ठीक है। तो 260 बटा 260 नहीं होगा, 208 होगा, ठीक है। कर्ल की संख्या 208 है, ठीक है। और आपने लड़कियों की संख्या x मान लीजिए, ठीक है। आपने अभी लड़कियों की संख्या 208 निकाला है, ठीक है। चूंकि हमें लड़कियों की संख्या और ऐड करना है, क्लास में लाना है, तो मैंने लड़कियों की जो संख्या, लाने वाली लड़कियों की संख्या, उसे x मान लिया, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को लग रहा है, फिर से बताते हैं। देखिए, चूंकि लड़कों की संख्या पता है, लड़कों की संख्या निकाल लिया, ठीक है। लड़कों की संख्या कितना आपने निकाला है, यानी 260, ठीक है। 260 निकाल लिया, 260, ठीक है। और गर्ल की संख्या आपने निकाला 208, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि लड़कियों को जोड़ना है, तो लड़कियों को जोड़ना है तो नई लड़कियों की संख्या x मान लिए, ठीक है। x लड़कियों को जोड़ना है, ठीक है। चूंकि लड़कों का संख्या कितना है 260, तो हम निकालेंगे 260 बटा लड़कियों की संख्या, पहले से जो दिया है 208, और नई लड़कियों की संख्या x, ठीक है। अनुपात कितना हो रहा है 1:1। अब इसे सॉल्यूशन कीजिए, कितना आ रहा है बहादुर स्टूडेंट। चलिए आप लोग देखिए, इसे सॉल्यूशन करेंगे तो एक जाति को एक साथ कर लीजिए, 208 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो x का मान इधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 260 में से 208 गया तो कितना होगा 52, ठीक है। तो नई लड़कियों की संख्या c यानी 52 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि a किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और b उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो a और b मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, देखिए, इसमें पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको काम पूछ रहा है, ठीक है। तो काम जब भी पूछेगा तो a प्लस बी का कार्य निकालेंगे, ठीक है। a प्लस बी का कार्य एक साथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे a और b का दोनों का एक साथ का कार्य, ठीक है। a और b का दोनों का एक साथ का कार्य निकालेंगे तो आपको बताया था a गुने b बटा a प्लस b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसके तहत निकालिएगा, आसानी से आ जाएगा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, ये बहुत इजी है, सॉल्व कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज, सॉल्व कीजिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आने लगा, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 गुने 20 बटा 30 प्लस 20, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन कीजिए, 600 बटा 50, 0 से 0 यानी 12 दिनों में करेंगे लोग, ठीक है। ये देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए 65 नंबर जो सवाल है बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग इसे, ये रिपीटेड है, बहुत ही रिपीटेड है, ये पूछा हुआ है, 1 मिनट देखने दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान में 2019 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रिपीटेड कर रहा है, ठीक है। इसे बता चुका हूं मैं पहले, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मूलधन निकालना है, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर पर निकल जाएगा। चलिए इसका बताइए लोग। बिल्कुल, इसका आंसर आप लोगों को याद होगा, 2 बार करवा चुका है, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक। करेंगे विकर्णों का योग, विकर्णों की लंबाई निकालने के लिए आपको पता है कि रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई निकाल देना है, ठीक है। बोल रहा है सड़क बनाने में लागत क्या होगी, ठीक है। आयताकार क्षेत्र की लंबाई इतना दिया है, चौड़ाई इतना दिया, लंबाई दिया है 1200 मीटर, चौड़ाई 500 मीटर, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल, एक करवा दिया है। चलिए आप लोग कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा, जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें लागत के साथ गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। एक रिपीटेड है, करवा दिया है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, राइट आंसर हो जाएगा सी, 32,500, ठीक है। क्वेश्चन करवाया हुआ है। आगे देखिए, चलिए इसको आप लोग सरल कीजिए तो कितना आंसर आएगा, 68 नंबर और 69 नंबर, ठीक है। इसको कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, कितना आंसर आएगा कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कर कर बताइए आप लोग। ठीक है, ये हम नहीं बनाएंगे, आप ही लोग कमेंट करके बताइए कितना राइट आंसर आएगा। सिंपल है ये। ठीक है 3। और दोस्त मेहनत करते रहिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये पीडीएफ मौजूद है। जिनके पास बुक नहीं है तो अब क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से इसका पीडीएफ ले लीजिए, सामने पीडीएफ रखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा लगेगा। और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, एमसीक्यू का आप मेरा नोट्स बना लेंगे ना तो आपको 35 में 35 मिल जाएगा, जितना मैंने करवाया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ऑप्शन है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। दूसरा ऑप्शन है भैंस को बीन पर नाचना। भैंस बीन पर, अच्छा भैंस बीन पर नाचेगी। समझदार के सामने मूर्खता की बात करना। भैंस के सामने संगीत गाना। यानी राइट आंसर हो जाएगा। इस चारों में से क्या होना चाहिए, देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का मतलब होता है कि मूर्ख के आगे खूब ज्ञान की बात करो। ठीक है, आपको खूब इंग्लिश आता है। ठीक है, जो भैंस चराता है उसके सामने बोलिए खूब इंग्लिश दम धारा प्रवाह बोलते रहिए, कुछ भी क्या फ़ायदा यार वैसे। ठीक है, उसी तरह है, मूर्ख के आगे बीन बजा रहे हैं आप, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ठीक है, जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। इंद्र, इंद्र है, ऑप्शन है निशाचर, भागीरथी, सुधारकर, सुरपीत। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए, इंद्र का उचित प्रवाची शब्द होता है सुरपीत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उन सब का सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। आगे देखिए, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता, क्या है सतर्कता, यानी आपको सतर्कता का परिवाची शब्द बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा। असावधानी है, असतर्कता है, सावधानी है, तसल्ली है। ओके, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, सतर्कता यानी केयरफुल का मतलब होता है क्या, यानी सावधान, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट लिखा है उन सब का सही है। आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्या है, 4 को ऑप्शन है। अध्ययन सब लिखा हुआ है, ठीक है, अध्ययन, लेकिन आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा अध्ययन जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अ आधा ध, अपूरा या अन्न, ऐसा जहाँ लिखा होगा वो सही है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है दोस्त, तो देखिए बी में भी ऐसा लिखा हुआ है और डी में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सादाचार, क्या है सादाचार, तो देखिए 4 को ऑप्शन दिया है, दुराचार, विचार, सुविचार, कुविचार। तो सादाचार का विलोम होता है कि सादाचार की अगर बात करें नॉर्मल भाषा में तो देखिए कोई एकदम सिंपल रहता हो। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों में से कोई स्टूडेंट होगा, कोई लड़का, ठीक, तो एकदम सिंपल रहता होगा। और कोई लड़का होगा जो खूब क्रीम वगैरह ये सब लगा, लड़की भी होगी, जैसे मान लीजिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे गर्ल्स होंगे जो एकदम सिंपल। स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि एकदम सिंपल सादा रहना है। और उसी में कुछ लोगों को देखेंगे तो बहुत सारे जेंटिंग पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पर वही बता रहा है। ओके, तो सादाचार क्या बता रहा है, सादाचार यानी सादा जीवन। तो इसका क्या हो जाएगा, या इसका विलोम पूछ रहा है, तो विलोम यानी दुराचार, यानी क्या हो जाएगा, बुरा आचरण वाला। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है दुष्ट बुद्धि, सुबुद्धि, मृदु बुद्धि, मंद बुद्धि। तो पता है जिसकी बुद्धि कम होता है
हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं जैसा आगे है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग वाला पहचानना है। देखिए इसमें देखिए डिसअपॉइंट कौन सा सही हो जाएगा, DISAPPOINTMENT, ये जो लिखा हुआ है डिसअपॉइंट ये सही है, DISA होगा। सही स्पेलिंग वाला क्या होगा, DISA, यानी 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए जो है ये क्या है, सही है। ठीक है, ए। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सैलो क्या दिया है, सैलो। सैलो मतलब होता है छिछला, यानी छिछलने वाला। आप देखते होंगे स्विमिंग पूल में कोई गए होंगे आप लोगों में से तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, बिलोम उसका बताना है। बिलोम यानी डीप, जो गहरा हो, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बिल्कुल लड़कियां लोग लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे निकल रही है, बिल्कुल होना भी चाहिए। महिला उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कहने का मतलब है कि अर्थ के अनुसार बाहरी रंग रूप के आधार पर आप किसी के बारे में जज करते हैं। उसके सेंस में क्या होगा, उसके सेंस में क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यानी टू रियली ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, ए नंबर। और जिन लोगों ने ए लिखा है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोलोसल दिया है, कोलसल। ठीक है, कोलोसल। तो इसमें आपको बताना है, देखिए पहले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भारी, यानी हेवी के सेंस में, बहुत ज़्यादा प्रकंड होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बिलोम। तो बिलोम क्या हो जाएगा, बिलोम मिनिमल हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी लिखा है उनका ज़बरदस्त आंसर है, ज़बरदस्त है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग वाला पहचान करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग पता होगा तो आप पकड़ लेंगे, यानी CONSTITUTION। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, CONSTITU, तो डी नंबर में देखिए कहाँ दिया है, डी नंबर में CONSTITUTIO, ये डी नंबर में सही लिखा हुआ है। डी नंबर सही है, जिन लोगों ने डी लिखा है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ए साउंड दैट कांट बी हियर्ड। ए साउंड कांट बी हियर्ड, देखिए यानी हमें ऐसा वर्ड पकड़ना है जिससे साउंड मतलब ना आए, यानी ना सुनाई पड़े। तो इसके लिए इनऑडिएबल होता है। क्या होता है, इनऑडिएबल। तो राइट आंसर सी हो गया, क्या हो जाएगा, सी। और जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका सबका सही है। ठीक है दोस्त, सी आप लोगों का भी सही हो गया है। आगे देखते हैं, आगे रहा क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। क्या है, टू टेक ए स्टॉक ऑफ। देखिए टू टेक ए स्टॉक ऑफ का मतलब होता है कि आप कोई काम करते हैं और उस पर निर्णय ले लेते हैं आसानी से, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से है जो समान भाव उत्पन्न करता है, क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए तो डी नंबर में देखेंगे आप, टू एसेस एंड इवेल्युएट बिफोर टेकिंग डिसीजन। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका जबरदस्त आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एग्जॉस्टिव, क्या दिया है, एग्जॉस्टिव, यानी इसका मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है, संपूर्ण या व्यापक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है जो संपूर्ण भाव उत्पन्न करता है, तो कंप्लीट देख लीजिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ऑप्शन है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड।
ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी हम इसका मतलब बता देंगे तो आप लोग आसानी से, यानी जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा ना करे उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। अब आप इंग्लिश में बताइए नास्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी एथिस्ट कहते हैं। यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। और जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट कहने का मतलब है कि निष्क्रिय पढ़ना, निष्क्रिय पढ़ना यानी एक्टिव, ठीक है। यानी इसके जैसा कौन सा सेंटेंस होगा जो समान भाव उत्पन्न करेगा, यानी टू रिमेन आइडल। क्या हो जाएगा, टू रिमेन आइडल। तो डी नंबर जो है वो आंसर सही है। ओके, डी नंबर। देखिए फ्रेंड, आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से इसको पीडीएफ कर ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से सर्च मारेंगे स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब, तो उसे ज्वाइन करेंगे और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप वीडियो के तहत भी नोट्स बना सकते हैं देखकर, या जैसे आपको मन करे बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आपको कोई मदद नहीं करेगा। एग्ज़ाम के 10 दिन में आपका नोट्स ही काम देगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी विद्वान, आप नोट्स नहीं बनाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही, आप बना नहीं पाएंगे एग्जाम में। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ये सब फार्मूला है, ये सब ट्रिक है एग्जाम पास करने के लिए। देखते हैं कोई खूब पढ़ता है, खूब तेज होता है, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाता है और एग्जाम के समय में रिवीजन नहीं करता है, छट जाता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को सही दिशा की बात बताऊँ। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन रहा आपके डिस्प्ले पर और इसको आपको जवाब देना है कि कौन सा सही होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें आप जिस तरह आपने हिंदी में एरर पहचानते थे उसी तरह इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर सेंटेंस पहचाना है कि कौन सा गलत है। इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। सही बात है, सभी को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव का नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसके लिए अलग से फैसिलिटी दी जाएगा, जो अमीर है वो हेलीकॉप्टर में वोट देने जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं ना है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई गलत कौन है, गलत कौन है। देखिए, आपको पता होगा कि ए डेमोक्रेसी कंट्री जो है वो गलत प्रयोग हुआ है। समझ गए क्यों प्रयोग हुआ? आप जानते हैं कि हम कोई भी नाउन होता है तो उसे उसका मतलब क्या निकलता है, यानी वो विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है, इसलिए वो स्वयं का नाउन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक लगाना पड़ेगा, तब वो क्वालिफाई का बात, क्वालिटी का बात करेगा, ठीक है, उसकी विशेषता बतलाएगा। तो यहाँ पर अगर डेमोक्रेटिक रहता, जो डेमोक्रेसी लिखा है डेमोक्रेटिक रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर एरर हो गया, यानी डेमोक्रेसी कंट्री, यानी ए इज सही हो गया। जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, गिव इट ए शॉट। गिव इट ए शॉट का मतलब होता है कि किसी काम के लिए आप बात करते हैं, प्रयास करते हैं। आप बिहार सिविल कोड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गिव इट ए शॉट फॉर बिहार सिविल कोड, यानी बिहार सिविल कोड की परीक्षा पास करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है जो समान भाव उत्पन्न करता है। ट्राई समथिंग, कुछ अच्छा करने के लिए आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। और जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। तो अब ये आ गया, मैं टेस्ट लूँगा। अब आप लोगों को बताना है, अब जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं, अब मुझे नहीं पता, आप लोगों को इसका आंसर देना है। हालांकि मैं लास्ट में आंसर बता दूंगा, आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या होगा। जलधर का पर्यायवाची शब्द होगा, जलधर का पर्यायवाची शब्द होगा। कमेंट कीजिए, लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए, जलधर का पर्यायवाची शब्द होता है बादल, राइट आंसर सी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। लास्ट में पता चलेगा कौन टफ किया है, किसका कितना क्वेश्चन बना है। आप लोग नॉमिनिंग कर कर बताइएगा तो हमें इंडिकेशन करने में अच्छा लगेगा। देखिए, तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तुरंग कमेंट कीजिए लोग पहले, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, तुरंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है, और जिन लोगों ने घोड़ा कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखिए,
जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होता है, क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए लोग, राइट आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए जैसे को तैसा के लिए? जैसा उचित हो वैसा कीजिए, उसके लिए यथोचित का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए आंखों से गिरना मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा, कमेंट कर कर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी आदर भाव घट जाना। आप सपोज कीजिए कि आपका कहीं शादी हो गया, आप ससुराल जाते हैं, आप रोज़ ससुराल जाते हैं, पहले दिन आप जाओगे तो खूब आपका आदर सत्कार होगा, दूसरे दिन जाओगे तो कम, तीसरे दिन जाओगे तो कम, यानी धीरे धीरे, यानी रोज़ जाने से क्या होता है, आदर सद्भाव घट जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आ गया, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है कि कौन सा जो है वो सही लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए राइट आंसर? चलिए कमेंट कीजिए लोग, कमेंट कीजिए। सही पूजनीय दिया है तो इसमें पहचानना है कि पूजनीय कौन सही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूजनीय। यानी जिन लोगों ने बार्जुन वाला जो कमेंट किया है वो सही है, ए नंबर है, ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सही संधि का विलोम शब्द का चयन करना है, क्या करना है? देखिए संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी आपको क्या करना है, इसका विलोम बताना है। तो आपको भी पता होगा कि संधि का विग्रह, विग्रह हमेशा अलग करना, यानी क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने एक कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, सेम क्वेश्चन था, हाँ ये सही है, यहाँ से करेंगे लोग। और चलिए बताइए, पाठशाला में कौन सा समास है? क्या है? पाठशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है, चलिए कमेंट कीजिए लोग, राइट आंसर क्या होगा? पाठशाला का कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है? कमेंट कीजिए जल्दी, बताइए बताइए बताइए, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है दोस्तों? पाठशाला में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। आंसर आने शुरू हो गए, राइट आंसर ए। ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वह शब्द मैं बताऊंगा कि किसका कितना सही हुआ इस टेस्ट में, क्योंकि आप लोगों ने तो 35 में 35, कल 3 लड़कियों ने, मतलब 3 लड़कियों ने जो रिजल्ट दिया था उन लोगों का बहुत ही अच्छा रहा, मतलब एक एक नंबर के लिए लड़ाई हो रहा था। और ऐसे भी आज भी लगभग हो रहा है, हम बताते हैं कि किसका कितना आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन है, शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको पहचानना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत प्लस आनंद, यानी डी। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल भी सही है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और सभी लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा किया है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि किसका कितना मार्क्स मिला है, किसने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, देखिए दोस्त, आप तैयारी कर रहे हो, इसी अभ्यास के तहत आप लोग तैयारी कीजिए। कौन क्या बोलता है एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए आपका भाग जो है आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बनाओगे, दूसरा कोई बनाएगा नहीं। यानी आप जिस मोड़ पर उसे ढालोगे वो वैसा बन जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है। स्टूडेंट लाइफ बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है, इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी बहुत ही संकट रहता होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इन सब स्थितियों से बाहर निकलकर जूझ कर भी लड़ना है, पढ़ना है, क्योंकि आज की दुनिया इतनी तेज है, इतनी फास्ट है कि आप थोड़ा सा भी पीछे मुड़ोगे तो अभी आपके पीछे वाला आपसे आगे निकल जाएगा। अभी यहीं पर देख लो, आप अभी देखो लाइव सेशन में, देखो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। आप 1 मिनट रुक जाओ, आपसे देख लो कितने लोग आगे निकल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर ध्यान कीजिए और क्या कीजिए, तैयारी करना है। किसी के पास खाने के लिए कोई चीज़ ना हो लेकिन फिर भी उसका फैमिली का सपोर्ट रहता है तो वो पढ़ लेता है। तो पढ़ने वाला व्यक्ति
कैसे भी और किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकता है। ये बहाने आज के ज़माने में नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी। तो ये सब नहीं, आज के ज़माने में जो नहीं पढ़ा ना उसका ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है मेरे अनुसार। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना दोस्त, आपको पढ़ाई का जो मज़ा मिलता है ना ज़िंदगी में, वो कभी नहीं मिलेगा। मज़ा मिलने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि अरे कुछ सीखना भी चाहिए, ठीक है, कुछ सीखना भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो, ठीक है। तो सही दिशा में मेहनत करना है, सफलता जरूर मिलेगी। और जो आप लोगों ने आज जिन्होंने टॉप किया है उनको बेस्ट ऑफ लक, आप और अच्छा कीजिए। और देखिए, जो कम से कम मैं 3 से 4 लोगों को ही, देखिए, या तो नेक्स्ट या तो बेस्ट, मेरा भी ये उसूल है। तो या तो हम नेक्स्ट को देखेंगे या तो बेस्ट को। तो उसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे जो अभी किए हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए। और बाकी जो भी हैं, तो देखिए, अगर किसी का मार्क्स कम आता है तो ये मत समझिए कि आप फेलियर हैं यार, और थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आपका मार्क्स क्यों नहीं उतना आ रहा है, आखिर क्या है। आप सभी लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपका 1-2 नंबर क्यों छूट रहा है। 1 ही 2 नंबर से तो एग्जाम में फेल होते हैं ना। तो 1-2 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते हैं। आप इग्नोर कर देंगे कि ओह 1 नंबर कम है। 1 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। 1 नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो बीपीएससी का 67 का रिजल्ट देखिए कि 1-1 नंबर से कितना लोग 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया है, इतना रिजल्ट आया है कट ऑफ। तो यार 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी जान लगा दो और मेहनत करो। हम लोग तब तक के लिए अब यहीं पर अलविदा कहते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी समय पर, गर्दा उड़ाने, नए सेशन के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ। पूरा मन लगाकर पढ़िए, फिट रहिए। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।